नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे मंथली करंट अफेयर सेशन में। इस वीडियो में हम जून महीना के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, खेल, विज्ञान, पुरस्कार और सरकारी योजनाओं से जुड़े सभी जरूरी करंट अफेयर्स को आसान भाषा में पढ़ेंगे। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंक, बिहार पुलिस, आर्मी, यूपीएससी, बीपीएससी आदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो के अंत तक जरूर देखें, साथ में नोट्स बनाते चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि परमाणु रिएक्टर की ऊष्मा से हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित करने वाला पहला देश जो है कौन सा बना है। विच कंट्री बिकम द फर्स्ट टू डेवलप हाइड्रोजन प्रोडक्शन सेंटर यूजिंग द हीट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी भारत बना है। अब भारत की बात आ गया है तो भारत का स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर भी बताएंगे। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है 26 में भारत के रैंक जो है 78 पर है। अभी भी जो है सिंगापुर आगे है। भारत की साक्षरता दर जो है बढ़कर कितना हो गया है, 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या जो है 100 है। सबसे जो है किस राज्य में जो है मतलब कि रामसर स्थलों की संख्या है तो याद रखें तमिलनाडु में कितने हैं तो 20 है। इसके बाद किस राज्य में है तो यूपी में है। यूपी में कितने हैं रामसर स्थल की संख्या तो याद रखें 13 है। इतना जो है आपको कंटेंट जो है मालूम होना चाहिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत के रैंक जो है 157 है। अभी भी जो है नॉर्वे जो है आगे है, याद रखिएगा। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है ये कहाँ होगा तो भारत में होगा। और 17वां कहाँ हुआ था तो ब्राज़ील में हुआ था। और 19वां कहाँ होगा तो चाइना में होगा, याद रखिएगा। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। और भारत के टोटल लंबाई की बात किया जाए कि भारत की टोटल लंबाई कितना है तो याद रखें 32,87,263 किलोमीटर भारत की टोटल लंबाई है। और भारत के क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाए कि क्षेत्रफल के हिसाब से कौवा स्थान पर है तो याद रखिए भारत जो है क्षेत्रफल के हिसाब से जो है आपको 7वां स्थान पर है। और पहला जो है स्थान पर कौन सा है तो याद रखिए पहला स्थान पर जो है आपको रूस है, दूसरा स्थान पर कनाडा है, तीसरे स्थान पर चीन है और चौथे स्थान पर आपको अमेरिका है, 5वां स्थान पर ब्राज़ील है, 6वां स्थान पर आपको ऑस्ट्रेलिया है, 7वां स्थान पर अपना भारत है। अगर भारत की बात किया जाए कि भारत के सबसे माने बड़ी जनजाति कौन सी है तो याद रखें भील माने भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी जनजाति है तो भील जनजाति है। दूसरा गोंड है, याद रखिएगा। अगर भारत के उत्तर से दक्षिण लंबाई पूछा जाए कि भारत के जो है उत्तर से दक्षिण लंबाई कितना है तो भारत के उत्तर से दक्षिण लंबाई जो है 3214 किलोमीटर है। भारत के पूर्व से पश्चिम कितना लंबाई है, पूर्व से पश्चिम कितना लंबाई है तो 2933 किलोमीटर, याद रखिएगा। भारत के जो है पूर्व से पश्चिम लंबाई कितना है तो 2933 किलोमीटर है, याद रखिएगा। भारत के पूर्वी बिंदु को क्या बोलते हैं तो भारत के पूर्वी बिंदु को बोलते हैं किबुथु बोलते हैं। भारत के पश्चिमी बिंदु को क्या बोलते हैं तो याद रखें भारत के जो पश्चिमी बिंदु को बोलते हैं गौरमतैया बोलते हैं। पूर्वी बिंदु किस राज्य में है तो आपको अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु किस राज्य में है तो याद रखिएगा ये जो है आपको गुजरात में है। भारत के मैंने मुख्य अगर पूछेगा कि मुख्य भूमि के दक्षिण बिंदु के क्या कहते हैं तो याद कन्याकुमारी है। भारत के मुख्य दक्षिण बिंदु क्या बोलते हैं तो कन्याकुमारी। भारत के उत्तरी बिंदु क्या बोलते हैं तो इंदिरा कॉल बोलते हैं, क्योंकि फ़ोन उठाते हैं तो कहाँ ऊपर उठाते हैं तो यानी इंदिरा कॉल जो है ऊपर है लद्दाख में। भारत के दक्षिणी बिंदु क्या बोलते हैं तो इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, ये जो है तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। अगर भारत के पूछेगा कि भारतीय मानक समय रेखा कितने डिग्री का होता है तो 82.5 डिग्री का होता है, याद रखें। भारतीय मानक समय रेखा कितना डिग्री का होता है तो 82.5 डिग्री का होता है, याद रखिएगा। और ये जो है कहाँ से मतलब कि गुजरता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। तो प्रयागराज के नैनी से जो है गुजरता है। प्रयागराज के यहाँ उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के नैनी से जो है ये जो है गुजरता है। और ये 5 राज्यों से होकर जो है निकलता है। 5 राज्यों से होकर जो है मतलब कि निकलता है। तो आप लोग कमेंट मेंशन कीजिए कौन कौन राज्य से जो है भारतीय मानक समय रेखा जो है गुजरता है। और भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच का अंतर पूछ दे तो याद रखिए 5 घंटा 30 मिनट जो है आगे रहता है, 5 घंटा 30 मिनट आगे है। भारत में राज्य की कुल संख्या पूछा जाए तो 78 है, याद रखें। भारत में टोटल जो है कुल राज्यों की संख्या कितना है तो 78 है। अगर केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो याद रखें केंद्र शासित प्रदेश जो है भारत का 8 है। ये क्वेश्चन कहीं भी एग्जाम में ये देखने को मिल सकता है।
अगर पूछेगा कि समुद्री तट से लगे राज्यों की संख्या कितने हैं, समुद्री तट से लगे राज्यों की संख्या कितने हैं, तो 9 है। देखिए समुद्री तट किसे बोलते हैं, समुद्री किसको बोलते हैं, तट जो तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसी को समुद्र तट बोलते हैं। 9 राज्य जो है भारत, जैसे 28 राज्य है, 28 राज्य में से 9 राज्य जो है समुद्री तट रेखा से जो है गुजरता है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य पूछे तो याद रखें, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य पूछेगा तो याद रखें गुजरात है। और सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो याद रखें ये जो है आपको गोवा है। अगर एक समुद्री मील बराबर पूछेगा कि एक समुद्री मील बराबर कितना होता है, ये 1852 होता है। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है, 1852 होता है। और भारत के बीचे बीच कौन सा रेखा गुजरता है, तो याद रखें भारत के बीचे बीच जो गुजरता है ये इसको रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा जो है कर्क रेखा बोलते हैं। ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है, तो याद रखें 8 राज्यों से जो है होकर गुजरता है। तो पहला जो है किस राज्य से, तो गुजरात से। इसके बाद आपको किस राज्य से, तो याद रखें पहला, इसके बाद जो है राजस्थान से, याद रखिएगा। इसके बाद राजस्थान के बाद में बीच में जो है मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के जो है नीचे में बगल में साइड में है छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बाद फिर झारखंड है, बगल में झारखंड है। फिर झारखंड के बाद यहाँ बगल में पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल के बाद फिर त्रिपुरा है। त्रिपुरा के बाद फिर मिजोरम है। 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा जो है गुजरता है, इतना ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा बारिश जो है किस राज्य में होता है, सबसे ज़्यादा बारिश जो है किस राज्य में होता है, तो ये मेघालय में होता है। मेघालय में कहाँ होता है, तो मासी रमन में होता है। याद रखें मानसी राम में होता है, मासिन राम में जो है सबसे ज़्यादा बारिश होता है। और सबसे कम बारिश कहाँ होता है, तो लद्दाख में होता है। ये लद्दाख में याद रखिए सबसे कम बारिश लद्दाख के लेह में होता है। और सबसे प्राचीन पर्वत पूछेगा तो याद रखें भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है, तो अरावली है। अरावली जो है भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है। ये क्वेश्चन कहीं से एग्जाम में देखने को मिल सकता है, याद रखिएगा। अगर भारत के पड़ोसी देश पूछा जाए तो कितने हैं, तो याद रखें पड़ोसी टोटल देश जो है आपको कितने हैं, तो 9 है और 2 ज्वालीय है, याद रखिएगा। और पड़ोसी देश का नाम याद करना होगा तो कैसे याद कीजिएगा, भारत बचपन में बीए किया, इसको ट्रिक है, याद कर लीजिए। भारत आगे लिख लीजिएगा, भारत बचपन में क्या किया, बीए किया। तो बी से क्या हो गया, तो बांग्लादेश हो गया। च से क्या हो गया, चाइना हो गया। प से क्या हो गया, प से क्या हुआ, पाकिस्तान हुआ। न से क्या हुआ, नेपाल हुआ। म से क्या होगा, म्यांमार होगा। बी से क्या होगा, भूटान होगा। अ से क्या होगा, पाकिस्तान होगा। ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, याद कर लीजिएगा। अगर पूछा जाए कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है कौन सा रेखा लगता है, तो रेड क्लिफ रेखा लगता है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा लगता है, तो रेड क्लिफ रेखा लगता है। और भारत के कितने राज्य जो है मैंने पाकिस्तान से जो है सीमा साझा करता है, तो याद रखिए 4 राज्य जो है सीमा साझा करता है। इसको कैसे याद कर लीजिएगा, तो पंगू राज्य, याद रखिए ट्रिक है पंगू पंगू राज याद रखिएगा। प से क्या होगा, पंगू। प से होगा आपको पंजाब होगा। गु से क्या होगा, गुजरात होगा। राज से क्या होगा, राजस्थान होगा। ज से क्या होगा, जम्मू कश्मीर। ऐसे करके याद कर लीजिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा लगता है, तो डूरन रेखा लगता है। सबसे कम सीमा साझा करता है ये ही जो है आपको मैंने लद्दाख से जो है भारत का जो है सबसे कम सीमा साझा करता है 102 किलोमीटर। और भारत और मैंने चीन के बीच कौन सा रेखा लगता है, तो भारत और चीन के बीच जो है रेखा लगता है मैकमोहन रेखा लगता है। इसको ट्रिक कैसे याद कीजिएगा, हिमांशु आ जाऊँ, एक लड़की है नाम है हिमांशु, चीन में पढ़ती है। तो उसको हम बोल रहे हैं कि हिमांशु आ जाऊँ, हिमांशु आ जाऊँ। तो ही से क्या होगा, हिमाचल प्रदेश होगा। म से कुछ मत मारिएगा। सी से क्या होगा, सिक्किम होगा। आ से क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा। आ जाऊँ। ज से क्या होगा, जाऊँ है ना, तो जा से क्या होगा, तो ज से जम्मू कश्मीर। ऊ से क्या होगा, उत्तराखंड। ऐसे करके याद कर लीजिएगा। भारत और नेपाल के बीच जो है भारत का जो है कितने राज्य जो है नेपाल से सीमा साझा करता है, तो याद रखिएगा ये जो है 5 राज्य जो है आपको सीमा साझा करता है। इसको कैसे याद कीजिएगा, ऊपर 20 खंड। इसको याद रखिएगा, ऊपर कितना है, 20 खंड है। इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा, ऊपर 20 खंड, याद रखिएगा ऊपर 20 खंड जो है। इसको ट्रिक से माध्यम से याद कीजिएगा। ऊ से क्या होगा, तो उत्तर प्रदेश होगा। प से क्या होगा, पश्चिम बंगाल होगा। बी से क्या होगा, बिहार होगा। स से क्या होगा, सिक्किम होगा। खंड से क्या होगा, उत्तराखंड होगा। ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। अब और बताएं भारत के बारे में। भारत के अगर
सबसे ज़्यादा मैंने भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा रेखा लगता है, तो रेड क्लिप रेखा लगता है। सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला कौन सा देश जो है, भारत का जो है सीमा, भारत का सीमा सबसे ज़्यादा सीमा किस देश के साथ लगता है, तो बांग्लादेश के साथ लगता है। तो इसको बांग्लादेश से कितने जो है मैंने राज्य जो है सीमा साझा करता है, तो याद रखें 5 राज्य जो है सीमा साझा करता है। इसको ट्रिक है आ मित्र बगल में, क्योंकि बांग्लादेश जो है मित्र जिसे बात करता है, आ मित्र बगल में, याद रखें आ मित्र बगल में। तो आज से क्या होगा, असम हो गया, मी से क्या होगा, मिजोरम हो गया, त्र से क्या होगा, त्रिपुरा हो गया, बंगाल से पश्चिम बंगाल होगा, में बगल में ना, में से क्या होगा, मेघालय। ऐसे करके आप याद कर लीजिएगा। चलिए अगला पॉइंट ये है, चीन को चीनी न बेचने का भारत जो है फैसला लिया है। क्यों नहीं बेचेगा, क्योंकि भारत में महंगाई को कंट्रोल किया जाए। तो याद रखिएगा चीनी बहुत महत्वपूर्ण है, सुबह से लेकर शाम तक हम लोग यूज करते हैं, तो उसको भारत सरकार ने बोला कि हम नहीं बेचेंगे। और अब देखिए जामुन विकास उद्गम स्थल जो है भारत जो है उभरा है। स्टील उत्पादन में भारत जो है दूसरे स्थान पर है। तो आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि पहला स्थान पर कौन सा है। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में जो है भारत जो है पहला स्थान जो है हासिल किया है। और भारत की पहली जो है ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर जो है बनी है, रितिका श्री बनी है। नीलकंठ जो है मिश्रा विश्व बैंक में पहली जो है विश्व बैंक में कार्यकारी निर्देशक जो है नियुक्त किए गए हैं। भारत जो है 2028 की क्लाइमेट समिट की मेजबानी जो है पीछे से हटा है भारत ने। और बताएं मेनका गुरुस्वामी भारत की पहली जो है LGBTQ राज्यसभा के सदस्य बनी है। दुनिया की पहली जो है डिजिटल जनगणना जो है भारत में हुआ है। 2023 में भारत में जो है 24,700 जो है मातृ मृत्यु दर्ज की गई है। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा जो है शुरू किया है भारत, ये नौसेना ने काहे के लिए शुरू किया है, तो ईरान से जो भी जहाज आता है उस पर आक्रमण होता है, उसको बचाव करने के लिए जो है ये नौसेना ने शुरू किया है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ये क्वेश्चन आ सकता है। और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में जो है भारत जो है मतलब कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में जो है भारत जो है 13वें स्थान पर है। भारत का मेट्रो नेटवर्क जो है एक मिनट, भारत का मेट्रो नेटवर्क में तीसरे स्थान पर है। याद रखें भारत जो है मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा है। तो आप लोग कमेंट मेंशन कीजिए कि पहला स्थान और दूसरे स्थान पर कौन है। भारत में पहली बार जो है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का जो है मंजूरी दी है, याद रखिएगा। और 5G सब्सक्राइबर बेस्ड जो है भारत जो है दूसरे स्थान पर बन गया है। मिशन सुदर्शन चक्र जो है सुदर्शन चक्र जो है खतरों से निपटने के लिए जो है भारत सरकार ने जो है अभी हाल ही में जो है लॉन्च किया है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है, भारत दुनिया का पहला बायो बैटमैन उत्पादक देश जो है बना है। रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में जो है तीसरे स्थान पर है। 2023 में बाघों की आबादी जो है 8% हो गई है। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा माने सड़क नेटवर्क जो है भारत का है, याद रखिएगा। और भारत जो है चावल नारियल दूध मखाना उत्पादन में पहले स्थान पर है। धूप से चलने वाले स्वतः चार्जिंग ऊर्जा उपकरण जो है भारत विकसित करेगा। UPI ने वीज़ा को पीछे छोड़ दिया है। IMF ने दुनिया का सबसे बड़ा जो है रियल टाइम पेमेंट जो है मतलब कि माना है, याद रखिएगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में जो है 2026 में भारत का रैंक जो है 116 है। और एशिया का सबसे बड़ा एलिवेटेड 1G कॉरिडोर का उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी किए हैं। दुनिया का सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है भारत का रैंक जो है 6वें स्थान पर हो गया है। और पहले 4थे स्थान पर था, बढ़कर कितना हो गया, मैंने 6 स्थान पर हो गया। ये सब जो है मैंने अमेरिका और ईरान के हमले के कारण ऐसे हो रहा है। और स्टील उत्पादन में भारत जो है दूसरे स्थान पर है। बताइए दिए, भारत दुनिया का पहला देश बन गया है प्रवासन के मामले में। प्रवासन क्या होता है, तो प्रवासन जो है एक देश जो देश का नागरिक बाहर जाकर कमाता है, उसी देश में फिर एक देश का नागरिक जो है बाहर देश में कमाता है, फिर वहाँ से पैसा अपने देश में भेजता है, उसी को प्रवासन बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ये है, प्लीज़ वीडियो कैसा लग रहा है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अभी तक नहीं किए हैं तो। वेनेजुएला में राहत भेजने के लिए भारत ने कौन सा जो है ऑपरेशन चलाया है। वेनेजुएला में राहत भेजने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए जो है सही होगा, ऑपरेशन अमिस्ताद। याद रखिएगा ऑपरेशन अमिस्ताद जो है वेनेजुएला ने राहत भेजने के लिए भारत ने चलाया है। देखिए आपको मालूम होगा कि इसके पहले वीडियो में पढ़ाए थे कि वेनेजुएला में बहुत
भारी भूकंप आया है, बहुत सारे लोग जो है बेघर हो गए हैं, यानी 1 लाख से आदमी उधर मर गए हैं। तो उसको बचाव करने के लिए, माने राहत देने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो याद रखिएगा ऑपरेशन अमिस्ताद, ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि 28 जून को जो है कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है? 28 जून को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 28 जून? 28 जून को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस जो है 28 जून को जो है मनाया जाता है, याद रखिएगा। 28 जून को जो है राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस, बीमा जो है, बीमा को जो है मैंने क्या करने के लिए, मैंने बीमा के महत्व और वित्तीय सुरक्षा के प्रति जागरूकता करने के लिए यह दिवस जो है मनाया जाता है। बीमा जो है हर तरह मैंने बहुत सारे प्रकार के होता है, जैसे कि स्वास्थ्य बीमा हो गया, जो कि आपको जीवन में कोई भी बीमारी होगा चाहे जो भी, तो बीमा जो है आपको मतलब कि पैसा देगी। फिर इसके बाद हो गया आपको वाहन बीमा हो गया, गृह बीमा हो गया, जीवन बीमा हो गया, ऐसे मतलब बहुत सारे बीमा हैं। अब यहाँ से हम जून महीने के जो है इम्पोर्टेंट डे जो है कवर करते हैं। तो पहले थोड़ा सा एक गिलास पानी पी लेते हैं। 1 जून को जो है कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है? 1 जून को जो है आपको विश्व दूध दिवस जो है मनाया जाता है, याद रखिएगा। 1 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व दूध दिवस जो है मनाया जाता है। और 2 जून को जो है कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है? तो याद रखिए 2 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस या तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। 3 जून को जो है विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 4 जून को जो है आक्रामकता के शिकार निर्दोष बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है मनाया जाता है। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 6 जून को जो है विश्व कीट जागरूकता दिवस जो है मनाया जाता है। 7 जून को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? याद रखिएगा विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो है मनाया जाता है। 8 जून को जो है विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। 9 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस जो है मनाया जाता है। 10 जून को जो है आपको दृष्टि दान जो है संकल्प दिवस जो है मनाया जाता है। 11 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मनाया जाता है। 12 जून को जो है बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। 13 जून को जो है एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस जो है मनाया जाता है, याद रखिएगा। फिर 14 जून को जो है कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है? तो याद रखिए विश्व रक्तदाता दिवस जो है मनाया जाता है। 15 जून को जो है वैश्विक पवन दिवस जो है मनाया जाता है। 16 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक धन प्रेषण दिवस जो है मनाया जाता है। 17 जून को जो है मैंने कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है? तो याद रखें 17 जून को जो है कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है? तो विश्व मरुस्थलीयकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस जो है मनाया जाता है। एक विश्व मगरमच्छ दिवस जी, विश्व मगरमच्छ दिवस भी जो है 17 जून को मनाया जाता है। 18 जून को जो है कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है? तो याद रखें 18 जून को जो है हेट स्पीच का सामना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 19 जून को जो है विश्व सिकल दिवस जो है मनाया जाता है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद 20 जून को जो है कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है? याद रखें विश्व सारनाथी दिवस जो है 20 जून को है मनाया जाता है। 21 जून को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व संगीत दिवस जो है मनाया जाता है। 22 जून को जो है कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है? तो विश्व वर्षावन दिवस जो है मनाया जाता है। 23 जून को जो है कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। 24 जून को जो है कूटनीति में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है आपको 24 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है एक मिनट 24 जून तक हो गया। अब 24 अगर 25 जून के पूछा जाए कि 25 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखें 25 जून को जो है 2 दिवस मनाया जाता है। एक मनाया जाता है संविधान हत्या दिवस और एक अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस, याद रखें संविधान हत्या दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस जो है 25 जून को मनाया जाता है। आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि 26 जून को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। ये आप लोग का होमवर्क है कि 26 जून को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है। अगर 27 जून को बात किया जाए कि 27 जून को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम दिवस जो है मनाया जाता है। और 28 जून को आज बता ही दिए। और 29 जून को जो है कौन सा दिवस जो है मनाया जाएगा? 29 जून को जो है आगे बताते हैं। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है आपको 29 जून को जो है मनाया जाएगा। 30 जून को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस जो है मनाया जाता है। 30 जून को कौन सा दिवस मनाया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस, याद रखिएगा। इतना जो है बताएं, जितना कवर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन ये है हाल ही में इंटरनेशनल स्पोर्ट स्टेडियम का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा में किया गया है, ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा।
याद रखिएगा। अगर दुनिया का सबसे बड़ा जो है क्रिकेट स्टेडियम पूछेगा कौन सा है, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। भारत का सबसे पुराना स्टेडियम कौन सा है, तो ईडन गार्डन्स जो है कोलकाता में है, याद रखें ईडन गार्डन्स जो है कोलकाता में है। दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम कौन सा है, तो याद रखें रून गाडो प्रथम मई स्टेडियम जो है उत्तर कोरिया में है, याद रखिएगा। सौर ऊर्जा से चलने वाले स्टेडियम कौन सा है, तो याद रखिए सौर ऊर्जा से चलने वाले स्टेडियम कौन सा है, तो एम चिन्ना स्वामी जो है स्टेडियम जो है बेंगलुरु में है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि सबसे बड़ा जो है हॉकी स्टेडियम कौन सा है, तो सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो है आपको कौन सा है, तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है, ये रावल किला में है, याद रखिएगा। अब चलिए यहाँ से उड़ीसा का जो है करंट अफेयर पढ़ाते हैं, एक नज़र डाल देते हैं। देखिए राजधानी जो है उड़ीसा कहाँ है, तो याद रखिए राजधानी जो है आपको भुवनेश्वर है, याद रखिएगा। और सीएम जो है मोहन चरण मांझी है, राज्यपाल जो है डॉक्टर हरि बाबू हैं। उड़ीसा सरकार ने सरकारी इस्तेमालों के लिए इलेक्ट्रिक वाहन अनिवार्य किया है। केंद्र जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा में भीमंडलीय पर्यावरण धरोहर स्थल का उद्घाटन किया है। वर्ल्ड पैरा आर्चरी जो है सीरीज फाइनल में पायल नाग ने स्वर्ण पदक जीता है, याद रखिएगा। भारतीय की पहली स्वदेशी कोयला से अंतर्राष्ट्रीय नाइट्रेट परियोजना उड़ीसा में स्थापित की जाएगी, याद रखिएगा। और उड़ीसा और उत्तराखंड की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट से पुलिस कलर से सम्मानित किया है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन जो है भुवनेश्वर में होगा। और कुसुमपुर को उड़ीसा का स्मार्ट गांव जो है बनाने का घोषणा किया गया है। उड़ीसा ने ऊंचे जो है शिक्षा संस्थानों के लिए गर्मियों को पहले हीट वेव जो है मैंने प्रबंधन जो है एसओपी जारी किया है। भारत की पहली जो है एंटी ड्रोन प्रणाली का प्रयोग करने वाला दक्षिण भारत का पहला बंदरगाह जो है वी ओ चंद बरनार पोर्ट, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है भारत की पहली जो है स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना उड़ीसा में स्थापित की गई है। उड़ीसा उत्तराखंड की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन जो है भुवनेश्वर में किया जाएगा। कुसुमपुर को उड़ीसा का पहला जो है स्मार्ट गांव बनाने का घोषणा किया गया है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है एक मिनट सॉरी, हाँ, कुसुमपुर को उड़ीसा का पहला जो है स्मार्ट गांव बनाने की घोषणा किया गया है। उड़ीसा ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए गर्मियों से पहले हीट वेव प्रबंधन एसओपी जारी किया है। भारत की पहली एंटी ड्रोन प्रणाली का उपयोग करने वाला दक्षिण भारत का पहला जो है बंदरगाह जो है वी ओ चिंदन बरनार पोर्ट बना है। पारदीप पोर्ट को स्वच्छ पखवाड़ा 2025 में साल का सबसे स्वच्छ पोर्ट जो है चुना गया है। प्रसिद्ध राजा रानी संगीत उत्सव जो है भुवनेश्वर में हुआ है। भारत का पहला जो है क्रोनिक किडनी रोगी ईस्टर जो है उड़ीसा में किया गया है। 25वीं अखिल भारतीय प्रमुख बंदरगाह जो है सांस्कृतिक समारोह जो है उड़ीसा में जो है शुरू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है हाल ही में किस देश में आपातकाल जो है घोषित किया गया है? हाल ही में किस देश में आपातकाल जो है घोषित किया गया है? तो वेनेजुएला में। अभी वहाँ पर भूकंप आया है, इसीलिए जो है आपातकालीन घोषित जो है किया गया है। अगला पॉइंट ये है वेनेजुएला के बात हो गया, तो वेनेजुएला के जो है राष्ट्रपति जो है आपको निकोलस मादुरो हैं, जो कि इनको अमेरिका ने घसीट के काट लिया गया है, इनको और इनके बीवी को अपने देश में। और अभी जो उपराष्ट्रपति जो थी ये जो है क्या नाम है, डेल्सी रोड्रिग्ज, ये जो है आपको इनको राष्ट्रपति बनाया गया। डेल्सी रोड्रिग्ज बनी को उपराष्ट्रपति से क्या बनाया गया, राष्ट्रपति बनाया गया। और किस कि ये क्वेश्चन आ सकता है किस ऑपरेशन के तहत जो है ये जो है चलाया गया था? एब्सोल्यूट रिजॉल्व, याद रखें एब्सोल्यूट रिजॉल्व के तहत जो है ऑपरेशन जो है चलाया गया। और
7.2 और 7.5 तीव्रता के दो भूकंप वेनेजुएला में आए हैं। याद रखिएगा, वेनेजुएला के दक्षिण अमेरिका प्रायद्वीप स्थिति में है। काराकास जो है एक मिनट, अगला पॉइंट है कि काराकास वेनेजुएला की राजधानी है। वेनेजुएला की मुद्रा जो है बोलियार है। और विश्व का सबसे ऊंचा जल प्रपात पूछेगा तो एंजेल फॉल्स वेनेजुएला में स्थित है। और वेनेजुएला ओपेक से ऑपरेशन जो है ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रोल का सदस्य है। याद रखिए, चिली की सीमा से है, सीमा वेनेजुएला से नहीं लगती है। याद रखिए, चिली जो है एक देश का नाम है वहाँ पर, जो कि वेनेजुएला से नहीं लगती है। वेनेजुएला की आधिकारिक भाषा जो है स्पेनिश है। और वेनेजुएला जो है पेट्रोल और डीजल उत्पादन में पहले स्थान पर है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के जबलपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है। हाल ही में मध्य प्रदेश को जबलपुर एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो ऑप्शन ए जो है सही होगा, यानी रानी दुर्गावती एयरपोर्ट जो है रखा गया है। याद रखिएगा, रानी दुर्गावती। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हाल ही में उरुग्वे में भारत के अगले राजदूत जो है कौन नियुक्त किए गए हैं, किसको नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन ए जो है सही हुआ, डॉक्टर विनोवा जॉर्ज को जो है नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश के फुटबॉल संघ को जो है हाल ही में जो है किस देश के फुटबॉल संघ को फीफा ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। तो याद रखिए, ऑप्शन ए जो है सही हुआ, नेपाल को जो है फीफा निलंबित कर दिया है। नेपाल के बात आ गया है, थोड़ा सा नेपाल का जो है करंट में पढ़ाते हैं, 1 मिनट में कवर करा देंगे। राजधानी जो है आपको काठमांडू है। मुद्रा जो है नेपाली मुद्रा है। प्रधानमंत्री जो है बलेंद्र शाह है। और राष्ट्रपति जो है रामचंद्र पोडेल है। याद रखिएगा, हाल ही में नेपाल फुटबॉल संघ फीफा से तत्काल जो है प्रभाव से निलंबित किया गया है नेपाल को। याद रखिए, कामी रीता शेरपा ने 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करके अपना ही रिकॉर्ड जो है तोड़ा है। याद रखिएगा, नेपाल सरकार ने ऑपरेशन सट्टेबाजी से संबंधित 7,000 से अधिक एप्लीकेशन और वेबसाइट बंद कर दी। याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि 1 मिनट, नेपाल में मेरी त्यौहार जो है मनाया गया। 300 वर्ष पुराना कार्तिक नाच के उत्सव का नेपाल में संपन्न हुआ। आरबीआई ने नेपाल को भारतीय रुपया में उधार देने का अनुमति दिया है। नेपाल ने 5 दिवसीय त्यौहार को उत्सव मनाया गया है। सविता भंडारी नेपाल की पहली जो है अटॉर्नी जनरल बनी है। नेपाल 2026 में जो है पंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो है प्रतिबंध लगा है। याद रखिएगा। और नेपाल ने भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन जो है किया गया है। याद रखिएगा, सविता भंडारी नेपाल की पहली जो है महिला अटॉर्नी जनरल जो है बनी है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है, हाल ही में भारत ने डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन चक्र 6 किसने शुरू किया है। तो ऑप्शन ए जो सही होगा ना, CBI। ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में हेमिस फेस्टिवल 2026 किस स्थान पर जो है शुरू किया गया है। तो याद रखिए, ये जो शुरू किया गया है लद्दाख के लिए। ऑप्शन ए जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 7.2 और 7.5 पे तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप किस देश में आया है। तो याद रखिएगा, ये आपको वेनेजुएला, ऑप्शन सी जो है सही होगा। ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा, यानी 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप जो है किस देश में आया है। तो वेनेजुएला में है। देखिए, बहुत सारे वहाँ के लोग जो है बेघर हो गए हैं। इतना मतलब कि मकान गिरा है कि कह भी नहीं सकते हैं। 1 लाख से लोग जो है लापता है। याद रखिएगा, जो 20,000 के अभी मृत्यु हो चुका है, तो अभी उसमें जारी है। तो वेनेजुएला के बारे में तो बता ही दिए। अब चलिए, अगला पॉइंट ये है कि हाल
हाल ही में उल्लास पहल के तहत भारत के छठवा जो है पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो याद रखें ये उत्तराखंड बना है। ऑप्शन सी जो है सही होगा। हाल ही में उल्लास पहल के तहत जो है भारत का छठवा पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो ये उत्तराखंड बना है। अब थोड़ा सा उत्तराखंड के बारे में बताते हैं। देवों का भूमि जो है किस राज्य को कहा जाता है? तो याद रखें यही उत्तराखंड को बोलते हैं। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री जो है पुष्कर सिंह धामी हैं। राज्यपाल जो है लेफ्टिनेंट जनरल जो है गुरमीत है। और जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान जो है मैंने सबसे पुराना जो है भारत का जो है पार्क है, याद रखिएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करने की घोषणा की है। 25वीं अखिल भारतीय जल क्रीड़ा समूह चैंपियनशिप उत्तराखंड में जो है टिहरी में आयोजित की गई है। उत्तराखंड सरकार ने ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल जो है शुरू किया है। छठवां राज्य जो है बना पूर्ण साक्षर राज्य जो है उत्तराखंड बना है। दालचीनी की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने हेतु दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला जो है उत्तराखंड में शुरू की गई है। भारत में पहली योग उन्नति उत्तराखंड में लागू हुई है। भारत का सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय उद्यान जिम कार्बोनेट राष्ट्रीय उद्यान है, जो उत्तराखंड के नैनीताल में जो है जिले में स्थित है। उत्तराखंड को यहाँ देखिए काट दीजिएगा। ये उत्तराखंड को बेस्ट स्टेट अवार्ड जो है मैंने दिया गया है मैंने प्रवासन के मामले में, याद रखिएगा। अगला पॉइंट है कि उत्तराखंड के ओके जंगलों में एक दुर्लभ जो है माशरूम जो है खोजा गया है। ये देखिए दुर्लभ जो है माशरूम है। उत्तराखंड ने समान नागरिकता यूसीसी बिल पास करने वाला पहला राज्य जो है मतलब कि बन गया है। उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य सीमा अभियान शुरू करने के लिए आईटीबीपी के साथ जो है समझौता किया है। 43वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन का आयोजन जो है उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2025 में राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों को ग्रीन टैक्स लगाने का जो है घोषणा जो है की है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि गरुड़ शस्त्र 120 मिलीमीटर मोटर प्रणाली का सफल परीक्षण जो है किस राज्य में किया गया है? तो याद रखें मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है। ऑप्शन सी जो है सही होगा। अब मध्य प्रदेश की बात आ गया है तो मध्य प्रदेश का जो है करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। राजधानी जो है आपको भोपाल है। मुख्यमंत्री में श्री मोहन यादव हैं। राज्यपाल जो है श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल है। दिल का धड़कन, सोया स्टेट, टाइगर स्टेट, नदियों का मायके, हीरा राज और चीता स्टेट भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश ने 2026 में कृषि वर्ष जो है घोषित किया गया है। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में पहली पूर्ण जो है करात्मक क्वांटम लैब जो है स्थापित किया है। मध्य प्रदेश में राता पानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर जो है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकनकर टाइगर रिजर्व किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीजन के साथ एक समझौता जो है पर हस्ताक्षर किया है। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में भारत के जो है पहले जो है पीपीपी जो है मेडिकल कॉलेज जो है शुरू होगा। अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट का आयोजन जो है ग्वालियर में हुआ है, याद रखिएगा। भावांतर भुगतान योजना जो है आपको मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। भारत का पहला जो है डिजिटल सेवा केंद्र जो है मध्य प्रदेश में किया गया है, यहाँ डिजिटल कर लीजिएगा। और चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन जो है उत्पादन में भारत का नंबर 1 है मध्य प्रदेश। हीरा, मैग्नीशियम, तांबा, डोलोमाइट और खनिज उत्पादन में जो है मध्य प्रदेश सबसे आगे है, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश जो है आपको मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला कमल मौला मस्जिद परिषद को मंदिर में घोषित किया गया है। कार्बन सोखने वाला भारत का पहला जो है शैवाल वृक्ष भोपाल में जो है लॉन्च किया गया है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि हाल ही में भारत की पहली जो है प्राइवेट सोने की खदान में कमर्शियल कामकाज को कहाँ शुरू किया गया है? तो याद रखिए ये आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। ऑप्शन सी जो है सही होगा। हाल ही में भारत की पहली प्राइवेट सोने की खदान में कमर्शियल कामकाज जो है कहाँ शुरू किया गया है? तो कर्नाटक में। ऑप्शन बी जो है सही होगा। ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी कर्नाटक नहीं, आंध्र प्रदेश में जो है शुरू किया गया है। तो आंध्र प्रदेश की बात आ गया है तो आंध्र प्रदेश का जो है करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं।
राजधानी की बात किया जाए कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, तो अमरावती है। मुख्यमंत्री जो है एन चंद्रबाबू नायडू है। राज्यपाल जो है एस अब्दुल नाजीर है। केले के उत्पादन में जो है नंबर 1 है आंध्र प्रदेश। दिव्यांग शक्ति योजना जो है आंध्र प्रदेश में शुरू की गई है। अगर आंध्र प्रदेश को मैप में देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर जो है आंध्र प्रदेश है। राज्यसभा की सीट जो है 11 है, लोकसभा की सीट जो है 25 है, विधानसभा की सीट जो है 175 है। याद रखिएगा, ये चंद्रबाबू नायडू हैं वहाँ के मुख्यमंत्री, जो कि भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। नोदेला भास्कर राव अविभाजित आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, जिनका 22 अप्रैल 2026 में 90 वर्ष की आयु में हैदराबाद में जो है उनको मृत्यु हो गया है। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश की पाडू खादी को जीआई टैग मिला है। आंध्र प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा जो है ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट लगेगा। आंध्र प्रदेश होप आइलैंड पर सेटेलाइट लॉन्च सुविधा जो है विकसित करेगा। विश्व आर्थिक मंच ने आंध्र प्रदेश में चौथा औद्योगिक क्रांति स्थापित करने का घोषणा किया है। आंध्र प्रदेश ने पिलो एआई शुभारंभ की हुआ है। 2 से अधिक बच्चा पैदा करने पर 25,000 रुपया जो है आंध्र प्रदेश देने का घोषणा किया है। और आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य को देश का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादन बनाने के लिए 13,000 रुपया मशरूम उत्पादन करने के लिए जो है 13,000 करोड़ रुपए का जो है मेगा मशरूम मिशन जो है शुरू किया है। कौन सा मिशन शुरू किया है, तो मेगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने योग और स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए जो है कौन सा जो है राज्यव्यापी अभियान शुरू किया है, तो ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिएगा। आंध्र प्रदेश ने गरीबी खत्म करने के लिए शून्य पहल जो है शुरू किया है। अब सबसे बड़ा जो है केंद्रीय पुस्तकालय आंध्र प्रदेश में स्थापित हुआ है। हाल ही में आंध्र प्रदेश ने हनुमान परियोजना जो है शुरू की गई है। हाल ही में दिव्यांग को बस सेवा फ्री की गई है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज जो है पूर्ण चक्रण करने वाला देश कौन सा बन गया है, तो भारत। ऑप्शन ए जो है सही होगा। पूर्ण चक्रण मतलब कि जो जहाज पुराना है उसको फिर से माने तोड़ मोड़ के फिर से नया बनाने में ये जो है भारत जो है सबसे नंबर 1 बन गया है। चलिए, भारत के बारे में तो हम पढ़ा ही दिए हैं पहले। अगला पॉइंट ये है कि हाल ही में सतवा आयु सेना अर्जुन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट कहाँ शुरू किया है, तो याद रखिए ये जो शुरू किया गया है अब ये आपको बेंगलुरु में। ऑप्शन सी जो है सही होगा। ये भी क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किस 15 वर्षीय भारतीय युवा बल्लेबाज में 11 गेंदों में सबसे तेज लिस्ट ए अर्धशतक लगाने वाला विश्व रिकॉर्ड जो है बनाया है, तो ये याद रखिएगा। ऑप्शन सी जो है सही होगा, बी जो है सही होगा, यानी वैभव सूर्यवंशी। हाल ही में किस 15 वर्षीय भारतीय युवा बल्लेबाज ने 11 गेंदों में सबसे तेज लिस्ट ए अर्धशतक लगाने वाला विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो ये वैभव सूर्यवंशी बनाया है। ऑप्शन ए जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा ब्यूरेस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित किया गया है, तो याद रखें ये रसिया के द्वारा किया गया है। ऑप्शन बी जो है सही होगा। अब रूस की बात आ गया है, तो रूस का जो है करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। राजधानी जो है आपको मास्को है। रूसी मुद्रा जो है रूसी रूबल है। राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन है। और रूस जो है 12 जून को रूसी दिवस जो है 12 जून को मनाया जाता है। दुनिया का क्षेत्रफल के हिसाब से जो है मतलब कि रूस जो है सबसे आगे है। और सरमत मिसाइल जो है रूस ने विकसित किया है। सरमत मिसाइल किसने किया है, तो रूस ने। और हाल ही में मैक्स सोशल मीडिया ऐप जो है रूस द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। हाल ही में रूस को व्हाट्सएप पर जो है प्रतिबंध लगाया है। भारत को रूस ने S-400 वायु रक्षा प्रणाली को डिलीवरी जो है जारी किया है। रूस ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने का घोषणा की है। रूस ने सबसे बड़े सबर बैंक ने भारत के शाखाओं को बढ़ावा देने के लिए घोषणा किया है। रूस को अफ्रीका में पहला नौसेना बेस स्थापित करने का ऑफर मिला है। रूस ने 1 अप्रैल 31 जुलाई तक पेट्रोल निर्यात पर रोकने का जो है फैसला लिया है। याद रखिएगा, भारत और रूस से संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है इंदिरा है। याद रखिएगा। और रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। रूस जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान पर है। हाल ही में रूस ने नई परमाणु पनडुब्बी की अपनी नौसेना शामिल जो है किया है। भारत ने रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन जो है आयोजन जो है मास्को में हुआ है। हाल ही में भारत ने रूस को साथ जो है रेलवे से समझौता किया है। हाल ही में चर्चा में रहा R-37 मिसाइल जो है भारत खरीद रहा है। याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन नेशंस कप 2026 से खिताब जो है किसने जीता है? तो भारत। ऑप्शन सी जो है सही होगा। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन नेशंस कप 2026 से खिताब किसने जीता है? भारत। ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। भारत के बारे में तो पढ़ा ही दिए। अब चलिए अगला पॉइंट क्वेश्चन चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित फुटपाथों पर चलाने के क्या घोषित किया है? तो याद रखिए ये जो घोषित किया है तो याद रखिए मौलिक अधिकार। ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा। नहीं, मौलिक अधिकार जो है सही होगा। अब सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा सा बढ़ाते हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में आगे है। भारत की सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है कब हुआ था? तो सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुआ था 28 जनवरी 1950 को हुआ था, संविधान लागू होने से 2 दिन पहले। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों किस उम्र के सेवानिवृत्ति होते हैं? तो 65 वर्ष का। भारतीय संविधान का संरक्षक किसको कहता है? सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। और संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो है अभिलेख का न्यायालय का दर्जा देता है? अनुच्छेद 129। मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर किस अनुच्छेद के तहत जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? तो अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है। याद रखें संसद के दोनों सदनों पर द्वारा जो है अभियोग प्रक्रिया के माध्यम से भारत की पहली जो है महिला सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश कौन थी? तो फतिमा बीबी। वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत है, वे अभी 53 स्थान पर है। अब सुप्रीम कोर्ट में जज की संख्या कितनी हो गई? 37 हो गए। हाल ही में 5 जज, पहले 32 था, अब 5 और ऐड हो गए हैं तो कितने हो गए? 37 हो गए। अगला क्वेश्चन ये है कि विश्व टीम स्नूकर चैंपियनशिप में भारत जो है किस देश को टीम से हराकर उप विजेता बना है? तो चीन को जो है हराकर जो है बना है। चलिए चीन जीता है और भारत जो है उप विजेता बना है, नहीं हार गया है भारत। चलिए क्रिकेट की बात किया जाए तो क्रिकेट और फुटबॉल हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो 11 है। कबड्डी है, हैंडबॉल और वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 7 है। वॉलीबॉल में 6 है। बास्केटबॉल में 5 है। खो खो और बेसबॉल में जो है 9 है। पोलो, डस्बल, टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस में जो है खिलाड़ियों की संख्या की होता है 4 होता है। प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिए। और हमने अगर इसका PDF चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पर बाबा मैथ विकास सर मारिएगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा। और मेरे यूट्यूब के चैनल में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप चैनल के, वहाँ से जुड़कर तमाम सरकारी जितने भी फॉर्म आता है जो कि वहाँ पर डालते रहते हैं, अपने हिसाब से जो है फॉर्म भर लीजिएगा। तो अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का मुख्य राष्ट्रीय समारोह किस शहर में आयोजित हुआ है? तो याद रखें कलकत्ता में हुआ है। ऑप्शन सी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का थीम क्या है? तो याद रखें ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा बाबू, इसको याद कर लेना। योग फॉर हेल्दी एजिंग। याद रखें योग फॉर हेल्दी एजिंग जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो है थीम है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि इंडिया एथलेटिक्स अवार्ड से समारोह में बेस्ट इमेजिंग फीमेल प्लेयर किसे चुना गया है? तो याद रखें पूजा को चुना गया है। ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि इंडियन जो है एथलेटिक्स अवार्ड से समारोह में बेस्ट इमेजिंग मेल प्लेयर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है शहनवाज खान को। ऑप्शन बी जो है सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड समारोह में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलेटिक्स 2025 में पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पारुल चौधरी को जो है सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड जो समारोह में 2026 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट 25 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो याद रखें नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा। अब चलिए नीरज चोपड़ा के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। नीरज चोपड़ा जो है किस खेल से संबंधित है? तो भाला फेंक से है। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। नीरज चोपड़ा ने जन्म कहाँ हुआ? तो हरियाणा में। नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2023 में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है, याद रखिएगा। नीरज चोपड़ा का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कब मिला? याद रखें 2021 में जो है मिला है। अगला क्वेश्चन ये है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में खुरासिन इमली को GI टैग मिला है? तो याद रखें मांडू को मिला है। ऑप्शन सी जो है सही होगा, यही है मांडू, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है बाटा इंडिया प्रबंधन निदेशक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय राय को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष जो है किसे बनाया गया है? तो डॉक्टर सैबल चट्टोपाध्याय जो है बनाया गया है। ऑप्शन सी जो है सही होगा।
अगला क्वेश्चन है कि बिहार में प्रवासी श्रमिक डेटा जुटाने के लिए कौन सा ऐप जो है लॉन्च किया गया है। बिहार के प्रवासियों श्रमिक को डेटा जुटाने के लिए कौन सा ऐप जो है लॉन्च किया गया है। ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी बिहार प्रवासी कामगार ऐप। देखिए बिहार प्रवासी कामगार ऐप क्या होता है, ये जो है जितने भी मजदूर जो है बाहर कमाते हैं उनको रोजगार देने के लिए, मतलब कि जितने भी उद्घाटन जो है बिहार में होता है, जितने भी मैंने पैसा जो है लॉन्च होता है इस ऐप पर दिया जाएगा। और जो भी व्यक्ति जो है बाहर गए, अगर किसी कारण जो है उनकी मृत्यु हो जाता है, तो अगर इससे आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो कुछ सरकार की तरफ से जो है लाभ मिलेगा। तो आप लोग अभी तक नहीं किए हैं तो डाउनलोड करके आप लोग अपलोड करा लीजिए। विधानसभा की सीट जो है 243 है, विधान परिषद की सीट जो है 75 है, राज्यसभा की सीट जो है 16 है, लोकसभा की सीट जो है आपको 40 है। बिहार के अगर घोषणा बताइए कि बांग्लादेश से जो है बिहार का घोषणा कब हुआ था, तो याद रखिए घोषणा के बाद हुआ तो 12 दिसंबर 1911 को जो है घोषणा हुआ था। घोषणा करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, तो जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी थी। वे कौन थे, तो ये एक सम्राट ब्रिटिश थे। याद रखें सम्राट कौन थे, तो ब्रिटिश थे जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी। और लागू कब किया गया बिहार को, तो 22 मार्च 1912 को जो है लागू किया गया। इसी 22 मार्च को जो है बिहार दिवस जो है मनाया जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। और चीफ मिनिस्टर जो है आपको कैपिटल जो है पटना है, चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी है। और जनसंख्या के हिसाब से भारत का जो है तीसरा सबसे बड़ा राज्य है बिहार। याद रखिएगा जनसंख्या के हिसाब से जो है पहला राज्य कौन सा है, ये आप लोग कमेंट मेंशन कीजिए। जितने भी पूछ रहे हैं आप लोग आंसर प्लीज डालिए। अगर नहीं आ रहा है तो गूगल लेंस जरूर कीजिए। क्षेत्रफल के हिसाब से जो है भारत का 12वां राज्य जो है मतलब बिहार है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश के हिसाब से पूछा जाए तो 13वां स्थान पर है बिहार जो है। वाल्मीकि नेशनल पार्क है बिहार में। लीची मखाना उत्पादन में पहले स्थान पर है। मशरूम उत्पादन में बिहार जो है सबसे आगे है। बिहार के सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है माउंट आंग है। संविधान में दर्ज इकलौती बिहारी भाषा जो है मैथिली है, याद रखिएगा। और यहाँ के गवर्नर जो है बिहार के कौन है, तो सैयद अता हसनैन है। आलोक राज को बिहार का कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। पीएम मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया दिए। बिहार की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभय ब्रिगेड जो है शुरू की है। बिहार की गोकुल झील भारत की 94वीं रामसर साइट है। और बिहार के गोकुल जलाशय और उदयपुर झीलों को रामसर वेटलैंड के रूप में जो है नामित किया गया है। और सरकार ने पटना में ग्रेन एटीएम लगाने की मंजूरी दिया गया है, क्योंकि ये जितने भी डीलर जो है 5 किलो अनाज देना है तो 4 किलो देते हैं, तो उसको जो है गलत धंधा को रोकने के लिए जो है ये सरकार ने कदम उठाई है। न्यायमूर्ति ऋषिकेश राय को क्रिकेट एसोसिएशन का नया जो है लोकपाल नियुक्त किया गया है। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर जो है राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो है राजगीर में शुरू हुआ है। ये तो अभी बताइए कि आप लोग का। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस भारतीय को भौतिक में वुल्फ पुरस्कार को 2025 में सम्मानित किया गया है, तो याद रखेगा ऑप्शन जो है इसमें बी जो है सही होगा। जैनेंद्र जैन को जो है मतलब कि वुल्फ पुरस्कार 2025 में सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रांची में आयोजित दूसरी साउथ एशियन थ्रो बॉल चैंपियनशिप 2026 का खिताब जो है किसने जीता, तो ये ऑप्शन ए जो है सही होगा भारत के बारे में तो पढ़ा ही दी है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। विश्व बैंक ने 4,000 रुपया जो है 4,000 करोड़ रुपया का ऋण किस राज्य की जल को संरक्षण परियोजनाओं के लिए स्वीकृत किया गया है, तो याद रखें ये जो है किस राज्य को जो है हरियाणा। ऑप्शन बी जो है सही होगा, याद रखें हरियाणा। अब चलिए हरियाणा के थोड़ा सा करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। देखिए राजधानी जो है चंडीगढ़ है और मुख्यमंत्री जो है नायब सिंह सैनी है। विधानसभा की सीट जो है 90 है, लोकसभा की सीट 10 है, राज्यसभा की सीट 5 है। और राज्यपाल जो है प्रोफेसर असीम कुमार घोष है। हरियाणा का प्राचीन और पुराना नाम जो है आर्यावत है। और पानीपत में ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्थापित किया जाएगा हरियाणा में। हरियाणा महाभारत कुरुक्षेत्र का युद्ध था, कितने दिन युद्ध लड़ा गया था, 18 दिन। 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हरियाणा जो है राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है, याद रखिएगा। हरियाणा सरकार ने पीएम स्कूल श्री योजना जो है श्री स्कूल योजना के तर्ज पर राज्य की सीएम श्री स्कूल शुरू करने की घोषणा किया गया है।
72वें महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी टूर्नामेंट 2026 का खिताब जो है हरियाणा ने जीता है। और हरियाणा कबड्डी चैंपियंस लीग 2026 के पहले सत्र का मेजबानी करेगा। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन हरियाणा में चलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरबेस से राइफल जेट उड़ान भरेगी, याद रखिएगा। पीएम श्री का नाम बदलकर सीएम श्री स्कूल करने का घोषणा किया गया है। जिलों अगला क्वेश्चन है कि जिलों में केवल हरित वाहन शामिल करने का अनिवार्य जो है हरियाणा सरकार ने किया है। अगला क्वेश्चन ये है कि एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान जो है कौन सा स्थान पे है? तो ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी 70 अवस्थान पर है, यानी 70 स्थान पर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने आईएनएस दूनागिरी और आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण जो है कहाँ किए हैं? तो याद रखिए कलकत्ता में। ऑप्शन जो है सी जो है सही होगा, याद रखिए कलकत्ता के थोड़ा सा पश्चिम बंगाल के एक नज़र डालते हैं। देखिए राजधानी की बात किया जाए तो याद रखें राजधानी जो है कलकत्ता है। मुख्यमंत्री जो है शुभेंदु अधिकारी है। राज्यपाल जो है RN रवि है। विधानसभा की सीट जो है 294 है। लोकसभा की सीट जो है 42 है। राज्यसभा की सीट जो है आपको 16 है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस देश में प्राथमिक विद्यालय ने जनरेटिव AI उपकरण के विकास उपयोग को लगभग पूरी तरह प्रतिबंध किया जा सकता है? तो नॉर्वे। ऑप्शन बी जो है सही होगा, या नॉर्वे जो है सही चला जाएगा। अब आप लोग यहाँ से थोड़ा सा आंसर डालिएगा कमेंट में कि बिहार के राज्यपाल कौन है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन है और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है, ये आप लोग जो है आंसर जरूर करिए। अब यहाँ से हम वन लाइनर में समझेंगे। देखिए प्रोजेक्ट गंगा जो है किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू किया है प्रोजेक्ट गंगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का 100 श्रेष्ठ कंटेनर पोर्ट जो है किसे घोषित किया गया है? तो याद रखिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को जो है घोषित किया गया है। ऑप्शन बी जो है सही होगा। भारत के 100वां जो है रामसर साइट जो है कौन सी बनी है? तो 100वां रामसर साइट जो है सुराहात ताल बना है। ऑप्शन सी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का अगला थल सेनाध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया है? अगला थल सेना जो है आपको बनाया गया है, किसको बनाया गया है ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि अगला थल सेना जो है किसको जो है नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि गुजरात का DGP जो है किसे नियुक्त किया गया है? गुजरात का DGP जो है ऑप्शन सी जो है सही होगा। ज्ञानेंद्र सिंह मालिक को जो है मतलब कि घोषित किया गया। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बना है? तो तीसरा जो है बना है। ऑप्शन इसमें जो है सी जो है सही चला जाएगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत जो है कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो याद रखिएगा ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में कौन सा देश जो है शीर्ष पर रहा है? तो याद रखिएगा ये जो है फिनलैंड। ऑप्शन बी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि बिहार के किस जिलों को की प्राचीन लोक कला पीढ़ियों की पेंटिंग को GI टैग मिला है? तो याद रखिएगा ये जो GI टैग मिला है भोजपुर को। ऑप्शन सी जो है सही होगा। 52 बूटी साड़ी जो है नालंदा को मिला है। पत्थर कटी स्टोन क्राफ्ट जो है गया को मिला है। और पीढ़िया पेंटिंग जो है भोजपुर को मिला है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि बिहार के किस जिले की पत्थर की शिल्प को GI टैग मिला है? तो याद रखिए ये जो गया जी। ऑप्शन बी जो है सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में तास गांव लिफ्टी सिंचाई योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो याद रखिए महाराष्ट्र। ऑप्शन सी जो है सही हुआ। महाराष्ट्र जो है थोड़ा सा महाराष्ट्र के बारे में करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए महाराष्ट्र के पुराना नाम जो है बॉम्बे स्टेट है। और विधानसभा की सीट 288 है। लोकसभा की सीट आपको 48 है। राज्यसभा की सीट जो है आपको 19 है, याद रखिएगा। और यहाँ के राजधानी की बात किया जाए तो मुंबई है। मुख्यमंत्री जो है देवेंद्र फडणवीस है। राज्यपाल जो है जिष्णु देव वर्मा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है तीसरा स्थान पर है महाराष्ट्र जो है। और जनसंख्या के हिसाब से जो है मैंने महाराष्ट्र जो है दूसरे स्थान पर है। प्याज अंगूर उत्पादन में महाराष्ट्र जो है सबसे आगे है। और बताएं महाराष्ट्र के बारे में। मिस साइके इंडिया 2026 में कार्यक्रम आयोजन जो है मुंबई में किया गया है। अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन जो है नागपुर में किया जा रहा है। माझो गांव आरोग्य संपन्न अभियान जो है किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये जो है महाराष्ट्र ने किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नागपुर में गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया है। गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियां में महाराष्ट्र जो है पहले स्थान पर है। भारतीय वायुसेना ने नासिक में भव्य एयर शो आयोजित किया है। टाटा ग्रुप महाराष्ट्र की AI इनोवेशन सिटी में $11 बिलियन निवेश करेगा। भारत का पहला जो है गहन प्रजनन ज्ञान केंद्र जो है मुंबई में खुलेगा।
अगला क्वेश्चन ये है कि बिहार के किस जिले में सदियों में, एक मिनट, बिहार के जो है किस जिले के सदियों पुरानी हस्तकरघा कला 52 बूटी साड़ी फैब्रिक को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो याद रखें ये नालंदा, ऑप्शन डी जो है सही होगा, यानी नालंदा को जो है घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि जादू पटुआ जो है जादू पटुआ का नामक प्राचीन आदिवासी चित्रकला परंपरा को किस राज्य को जीआई टैग मिला है? झारखंड को मिला है, ऑप्शन सी जो है सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य की लुप्त प्राय होती हस्तशिल्प कला डोकरा क्रॉफ्ट को जीआई टैग मिला है? तो झारखंड को मिला है, ऑप्शन डी जो है सही होगा। झारखंड के बारे में बताएं कि नहीं थोड़ा सा, चलो झारखंड के बारे में थोड़ा सा पढ़ा दे रहे हैं। देखिए झारखंड की राजधानी जो है आपको रांची है, मुख्यमंत्री जो है हेमंत सोरेन है, राज्यपाल जो है संतोष गंगवार है, लोकसभा की सीट जो है 14 है, राज्यसभा की सीट जो है 16 है, विधानसभा की सीट जो है 82 है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लड़का को याद कर लीजिएगा। 7 वर्षीय तैराक ईशांग सिंह ने श्रीलंका माने तलाई मनार से भारत की धनुषकोडी के बीच 29 किलोमीटर जो है लंबे जलमरूद को 9 घंटा 50 मिनट में तैरकर जो है तैरकर पार किया है। और झारखंड का सबसे पुराना नाम जो है ऐतिहासिक कुकुरा है। झारखंड का गठन जो है बिहार से कब हुआ था? तो 15 नवंबर 2000 को जो है मतलब कि गठन हुआ था। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप खिताब झारखंड ने जीता है। झारखंड उधवा झील और रामसर साइट जो है स्थलों की सूची में शामिल किया है। माओवादिशिया विरोध ऑपरेशन मेगा ब्रू झारखंड में किया गया है। झारखंड में 25 साल बाद पेशा एक्ट जो है लागू किया गया है। भारत की पहली खनन पर्यटन जो है परियोजना जो है झारखंड में शुरू किया गया है। सरोहुल महोत्सव जो है आपको झारखंड में मनाया गया है। हॉकी झारखंड में लगातार 5वीं बार जो है सब जूनियर महिला खिताब जीता है। जाटू पटुआ नामक प्राचीन आदिवासी जो है चित्रकला जो है परंपरा को झारखंड को जीआई टैग जो है मिला है। अगला क्वेश्चन ये है कि जून 2026 में भारत और किस देश के बीच 16वीं डिफेंस डायलॉग मीटिंग की आयोजित की गई है? तो थाईलैंड, ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य के काली टाइगर रिजर्व में एक नए फॉरेस्ट मौत की खोज की हुई है? तो याद रखें कर्नाटक में जो है की हुई है, ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा। अब यहाँ से कर्नाटक का थोड़ा सा करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए अभी मुख्यमंत्री जो है डीके शिव कुमार है, राज्यपाल जो है थावर चंद गहलोत है, राजधानी जो है बेंगलुरु है, कर्नाटक का पूरा नाम मैसूर था। कर्नाटक जो है नारियल कॉफ़ी मक्का उत्पादन में सबसे आगे है। शराब मौजूद एल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य जो है कर्नाटक बना है। कर्नाटक सरकार ने स्कूल कॉलेजों में हिजाब बैन फैसला को वापस लिया है। भारत का सबसे अधिक हाथी जो है कर्नाटक में है। कर्नाटक भूमि स्वामित्व प्रतिक्रिया को डिजिटल या तेज करने के लिए ऑटो म्यूटेशन शुरू किया है। मंगलुरु को भारत का सबसे सुरक्षित जो है शहर घोषित किया गया है। भारत बताइए सबसे सुरक्षित शहर कौन है? तो मंगलुरु है। कर्नाटक ने महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल जो है लॉन्च किया है। कर्नाटक सरकार ने महिलाओं को नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पांडे योजना जो है शुरू की है। कर्नाटक सरकार ने प्राइवेट और सरकारी दोनों के लिए महिलाओं को मासिक धर्म जो है अवकाश जो है शुरू की है, अवकाश निःशुल्क दी है। और लोकसभा की सीट पूछा जाए तो याद रखें 28 है, राज्यसभा की सीट 12 है और विधानसभा की सीट जो है 224 है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में बिहू पेपा यानी को जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? याद रखें ये ऑप्शन सी जो है सही होगा, नहीं असम के है। असम की बात आ गया है तो थोड़ा सा असम का करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए लोकसभा की सीट जो है आपको कितना है? 14 है, राज्यसभा की सीट 7 है, विधानसभा की सीट जो है 126 है। राजधानी जो है दिसपुर है, पुराना नाम जो है प्रयाग ज्योतिषपुर या कामरूप कहा जाता था। असम के मुख्यमंत्री जो है हिमंत बिस्वा शर्मा है, राज्यपाल जो है श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं, याद रखिएगा। और हाल ही में यूसीसी विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य जो है असम बना है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है असम में है। एती कोली दूती पात योजना जो है शुरू असम सरकार ने की है। वर्तमान में असम भारत में चाय उत्पादन में नंबर 1 है। और बताएं असम दुनिया में मुगा रेशम के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मांजुली यह ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह एक सिंह
वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, और एक यूनेस्को विश्व धरोहर जो है शामिल किया गया है। असम ने रिसर्च स्कॉलर के लिए 25,000 प्रति माह की सहायता योजना जो है शुरू की है। असम के राज्यपाल ने मूल आधारित शिक्षा के संस्कार को साला जो है आरम्भ किया है। और बताएं, देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, यह यूनेस्को में धरोहर में शामिल हुआ है। अभी बताइए कि बिहू जो है असम का सबसे लोकप्रिय और लोक नृत्य त्यौहार है। याद रखिए, असम सरकार ने द्रांग राजा की विरासत को संरक्षित करेगी। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली रेडियो लीगैंड थेरेपी किस देश ने लॉन्च की गई है? हाल ही में एडवांस प्रोस्टेट कैंसर के लिए पहली जो है रेडियो लीगैंड थेरेपी जो है किस देश ने लॉन्च किया है? तो भारत, ऑप्शन बी जो है सही होगा। भारत ने अभी लॉन्च किया है कि कैंसर के जो मरीज होते हैं उनको जांचने के लिए जो है ये टेस्ट जो है सफल कर लिए हैं। भारत के बारे में पूरा बता ही दिए। अगला क्वेश्चन है कि 19 जून को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? ये अभी आप लोग को पढ़े कि ये दिवस के बारे में पूरा टोटल। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत में, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। भारत में टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी प्रतिबंध किस कानून के तहत जो है लगाया गया है? तो याद रखिए ये जो है ऑप्शन सी जो है सही होगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69 के ए। याद रखिएगा, अभी हाल ही में टेलीग्राम ऐप को अस्थायी से प्रतिबंध किस कानून के तहत जो है लगाया गया था? तो ऑप्शन सी जो है सही होगा। नहीं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69 के ए के तहत जो है उसको प्रतिबंध लगाया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन जो है फ्रांस के किस शहर में हुआ है, जहां पीएम मोदी ने अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं? तो याद रखिए ऑप्शन सी जो है सही होगा। एवियन ले बैस, याद रखिए एवियन ले बैस जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि ये तो कंटेंट है। अगला क्वेश्चन ये है कि बिना पर्चे के सिरप की बिक्री पर रोक लगाने के लिए इसे किस शेड्यूल में शामिल किया गया है? बिना पर्चे के सिरप की बिक्री पर रोक लगाने के लिए किस शेड्यूल में शामिल किया गया है? तो याद रखिए ऑप्शन सी जो है सही हुआ, शेड्यूल के। अभी देखिए बहुत सारे बच्चे जो हैं मतलब कि जाते हैं मेडिकल पर, कोई भी पेरेंट, और वहाँ से कप वाला सिरप खरीदते हैं। उससे क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे को मृत्यु हुआ है, 1 लाख से ऊपर अधिक जो है पाकिस्तान में मृत्यु हुआ है, और भारत के बात किया जाए तो 20,000 से अधिक जो है बच्चों का मृत्यु हुआ है। तो ये शेड्यूल के में रखा गया है। तो ये जो है सिर्फ जो है ओनली किसके पास मिलेगा? तो ये डॉक्टर के पास होगा, और मेडिकल स्टोरेज में नहीं होगा। डॉक्टर ने डिसाइड करेगा कि ये सिर्फ दिया जाए ये बच्चा को कि नहीं दिया जाए। अगला क्वेश्चन ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में स्लोवाकिया सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा प्रदान किया है? तो याद रखिए कौन सा इनको जो है मिला है? तो ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस, ऑर्डर ऑफ द वाइट डबल क्रॉस जो है मिला है। तो आप लोग कमेंट मेंशन कीजिए कि अभी तक नरेंद्र मोदी को कितने अवार्ड मिल गए हैं। अगला क्वेश्चन ये है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य सरकार ने साथ एक्वा पार्क और नेशनल फिश डेवलपमेंट बोर्ड के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है? तो बिहार, ऑप्शन सी जो है सही चलेगा। नहीं, बिहार जो है सही होगा। बिहार के बारे में तो ही पढ़ा दिए अभी। देखिए हाल ही में अगला क्वेश्चन है कि हाल ही सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए किस देश ने न्यूनतम 15 वर्ष जो है मैंने एज जो है निर्धारित की है? तो याद रखें ये ऑप्शन जो है सी जो है सही होगा। यूएई ने अभी किया है कि 15 वर्ष के अगर बच्चा होगा वही जो है मतलब कि सोशल मीडिया यूज कर सकता है, नहीं तो नहीं। अगर राजधानी की बात किया जाए तो याद रखें रियाद है, और राजा जो है यहाँ सलमान बिन अब्दुल अजीज है, और प्रधानमंत्री जो है मोहम्मद बिन सलमान है। यहाँ के जो है आपको सऊदी अरबियन में मतलब राष्ट्रपति नहीं होते हैं। मुद्रा जो है सऊदी रियाल है। सऊदी अरब में 50 साल पुराना काफला जो है सिस्टम खुद को ख़त्म कर दिया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है, अगला पॉइंट ये है कि भारत और यूएई के बीच जो है एलपीजी सप्लाई पर समझौता हुआ है। यूएई ने ओपेक से अलग होने की घोषणा की है। यूएई को बहरीन से मुद्रा विनिमय समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। यूएई ने बाल चिकित्सा जीन थेरेपी परियोजना को ऐतिहासिक शुभारंभ किया है। विश्व सरकार ने, सॉरी यहाँ से गलती है,
इसको पॉइंट को छोड़ दीजिए। अगला, यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो है एलएनजी सप्लायर बना है। यूएई और तेलंगाना ने भारत सरकार भारत का पहला जो है नेट जीरो शहर बनाने का समझौता किया है। अगला क्वेश्चन ये कि हाल ही में किस राज्य के 11 स्कूल स्वच्छ और हरित विद्यालय रैंकिंग की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया है? तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी उत्तर प्रदेश सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन किस राज्य में घोषित किया गया है? तो ये कर्नाटक, ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। कर्नाटक के बारे में पढ़ाई दी है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में बिहू को जीआई टैग मिला है, यह किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? तो ऑप्शन सी जो है सही हुआ, नहीं असम का है। असम के बारे में अभी थोड़ा आप लोग को प्रतिभा की है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में चर्चा में रहा जीआई टैग प्राप्त जादरुलू आम मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में से संबंधित है? हाल ही में चर्चा में रहा जीआई टैग प्राप्त माने जदरालू आम जो है मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में संबंधित है? तो ऑप्शन बी जो है सही हुआ, नहीं बिहार का जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये कि हाल ही में प्रदूषण के कारण खबरों में रही इंद्रायणी नदी किस नदी के सहायक नदी है? तो यार भी भीमा नदी के सहायक नदी है, ऑप्शन सी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में जो है मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का समर्पित पंजीकरण पोर्टल जो है किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया है, ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में तो हम आप लोग को पढ़ाई भी की है, थोड़ा सा और बताते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है आपको कहाँ है? तो लखनऊ है। चीफ मिनिस्टर जो है योगी आदित्यनाथ है। राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल है। राजकीय जो पशु है सारस है, याद रखिएगा। और लोकसभा की सीट 80 है और राज्यसभा की सीट 31 है। विधानसभा की सीट 403 है। उत्तर प्रदेश जो है गन्ना, गेहूँ, दूध, आलू, सब्जी, हरी मटर आदि उत्पादन में पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे जो है उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अलीगढ़ की शेखा झील को रामसर साइट जो है घोषित किया है। वाराणसी में 1 घंटे में 2,51,446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 में जो है उत्तर प्रदेश सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक मौतें हुआ है। उत्तर प्रदेश भारत का पहला नेशनल को कल्चर म्यूजियम जो है मथुरा में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में स्थित पटना पक्षी अभ्यारण्य को रामसर जो है आर्द्रभूमि घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान पर है। उत्तर प्रदेश राज्य ने अंडों उत्पादन में एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य किया है। उत्तर प्रदेश ने सुराहा ताल जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को भारत का जो है 100वां रामसर स्थल जो है घोषित किया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ओपन एयर नौसेना संग्रहालय का नौसेना सौर वाटिका उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में लिथियम बैटरी जो है रिसाइकिल संयंत्र जो है खुला है। अगला क्वेश्चन ये है कि 16 वर्ष के कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा बन गया है? तो यूनाइटेड किंगडम जो है बन गया है। ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा। अब चलिए यूनाइटेड किंगडम की बात आ गया है। तो यूनाइटेड किंगडम जो है कितने देश को मिला के बनता है? तो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड को, ये सबको मिला के जो है ये जो है यूनाइटेड किंगडम बनता है। राजधानी की बात किया जाए तो लंदन है। और मुद्रा जो है क्या है? तो पाउंड स्टार्लिंग है। प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर है। और ब्रिटेन के मैंने भारत के उच्चायुक्त अभी हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है? तो विक्रम दोरस्वामी को जो है नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि चंद्रमा पर लैंडर अत्यधिक ठंडा बचाने के लिए इसरो ने किस विभाग के साथ जो है मिलकर उन्नत कृत्रिम तापमान प्रणाली जो है विकसित करने का जो है निर्णय लिया है? तो ऑप्शन ये जो है सही होगा, परमाणु ऊर्जा विभाग। चंद्रमा पर लैंडर को अत्यधिक ठंडा से बचाने के लिए इसरो ने किस विभाग के साथ जो है क्या किया है, समझौता किया है? तो परमाणु ऊर्जा विभाग, याद रखिए ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी ने किस यूरोपीय देश की यात्रा में करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो स्लोवाकिया, याद रखें स्लोवाकिया जो है सही होगा। ऑप्शन बी जो है सही होगा। ये क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जाम में आ सकता है, तो इसको देख लीजिएगा एक बार। हाल ही में महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना जो है किस राज्य में शुरू किया गया है? तो केरल में शुरू किया गया है। ऑप्शन सी जो है सही होगा।
केरलम के बारे में तो हम पढ़ाएं, केरल में नहीं, चल पढ़ाते हैं। तो केरलम के जो है नारियल की भूमि कहा जाता है, लेकिन नारियल उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? तो नारियल उत्पादन में कर्नाटक है। लोकसभा की सीट जब पूछा जाए तो लोकसभा की सीट 20 है, राज्यसभा की सीट 9 है, विधानसभा की सीट जो है 140 है। मुख्यमंत्री जो है वी डी सतीशन है, राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर है, और राजधानी जो है तिरुवनंतपुरम है। केरलम को नारियल का भूमि कहा जाता था, याद रखिएगा, नारियल का भूमि कहा जाता था। परशुराम की भूमि भी जो है केरलम को कहा जाता है। काली मिर्च उत्पादन में केरल जो है सबसे आगे है, और रबर उत्पादन में केरल जो है सबसे आगे है। ऑर्किड की नई प्रजाति जो है केरलम में खोजी गई है। भगवान परशुराम की भूमि जो है परशुराम क्षेत्र में जो केरलम को कहा जाता है। केरलम का प्राचीन नाम जो है चेल्लम था। केरलम का रबर उत्पादन में सबसे आगे है। केरलम जो है मैंने काली मिर्च उत्पादन में सबसे आगे है। केरल का नाम बदलकर जो है केरलम किया गया है। भारत का पहला जो है 24x7 ओपन नेटवर्क ऑन कोर्ट केरल जो है कोलम में खुला है। और बताएं, व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरलम जो है सबसे आगे है। केरलम का अर्लम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर जो है अर्लम तितली अभयारण्य किया गया है। केरलम भारत का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला पहला राज्य है। हाल ही में बुजुर्ग को देखभाल विभाग बनाने वाला केरलम बना है। हाल ही में केरलम जो है सभी प्रशासनिक स्तरों पर भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट जो है जीरो शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के सदस्य के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश पंत है, याद रखिएगा, दिनेश पंत को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए जो है सही होगा। अब यहाँ से हाल ही में जो नियुक्त हैं उनका नाम थोड़ा सा ले लेते हैं। देखिए, लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारत का जो है अगला थल सेना नियुक्त किया गया है। और रुद्र गौरव श्रेष्ठ को तुर्की में भारत का नया राजदूत जो है नियुक्त किया गया है। दिनेश त्रिवेदी को बांग्लादेश में भारत का नया राजदूत जो है उच्चायुक्त जो है नियुक्त किया गया है। कुमार शंकर को इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड का नया प्रबंधन जो है बनाया गया है। हाल ही में बनवारी लाल पुरोहित को भारतीय विद्या भवन का नया अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। ज्ञानेंद्र सिंह माली को गुजरात का नया जो है पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को भारतीय वायुसेना का अगला जो है उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। लोखंडे प्रशांत सीतारामन को सीबीएसई का नया जो है आपको अध्यक्ष चुना गया है। अगला क्वेश्चन ये है, हाल ही में किस राज्य की जादू पाटिया पेंटिंग का जीआई टैग मिला है? तो याद रखें, ये जो है आपको भी जो है सही होगा, नहीं, झारखंड को जो है मिला है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में जो है मई 2026 में खुदरा महंगाई दर जो है कितना रहा है? तो 3.93% जो है रहा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सेंसर टावर की रिपोर्ट 2025 के अनुसार डिजिटल वॉलेट ऐप डाउनलोड में सबसे बड़ा बाजार जो है कौन बना है? तो याद रखें, ये अपना भारत बना है। ऑप्शन सी जो है सही होगा। सेंसर टावर रिपोर्ट 2025 के अनुसार डिजिटल वॉलेट ऐप डाउनलोड में सबसे बड़ा बाजार कौन बना है? तो भारत बना है। ऑप्शन सी जो है सही हुआ। नहीं, डिजिटल में जैसे कि पे हो गया, भीम हो गया, गूगल पे हो गया, पे फोन हो गया, ये अपलोड करने में भारत जो है सबसे दुनिया में नंबर 1 है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में 5,000 से अधिक भारतनाट्यम कलाकारों में सामूहिक प्रस्तुति देकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो याद रखें, ये जो है कोलंबो बनाया है। ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आईआईटी ने अर्सेन सेफ नामक एक पोर्टेबल डिवाइस जो है विकसित किया है। तो ये कौन किया है? आईआईटी भुवनेश्वर जो है सही होगा। ऑप्शन बी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 64 जहाज़ों को असली नामों को फिर से लागू करने का मंजूरी दिया है? तो उड़ीसा। ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन का 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो फ्रांस में हुआ है। ऑप्शन बी जो है सही होगा। फ्रांस की अगर राजधानी पूछा जाए तो पेरिस है। फ्रांस राजधानी कहाँ है? तो पेरिस है। मुद्रा जो है यूरो है। राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रो है। महाद्वीप जो है यूरोप है। और भारत और फ्रांस के बीच जो है शक्ति अभ्यास जो है शुरू किया गया है।
और रोज़ आप लोग करंट अफेयर पढ़िए, क्योंकि अब इतना डिटेल से पढ़ाएंगे तो समझ रहे हैं पूरा टाइम भागेगा, इसलिए वन लाइनर में आप लोग का जो है कवर करा रहे हैं। देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन मिलाप के तहत 1470 लापता लोगों के उनके परिवार से मिला है? तो गुजरात सरकार ने मिला है। ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार कौन सा देश बना है? तो भारत अब बन गया है। ऑप्शन बी जो है सही होगा। हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमान बाजार कौन सा बन गया है? यानी भारत बन गया है। आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि भारत जो है बना जो है तीसरा बना है, तो पहला और दूसरा देश कौन सा बना है, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। 15 दिन को तो पढ़ा ही दिए। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे भारत का अगला थल सेना का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये इसको भी कई बार रिपीट किए धीरज सेठ को। ऑप्शन बी जो है सही होगा। अच्छा, एक मिनट और कुछ आप लोग रिवाइज कराते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछेगा। देखिए, अभी थल सेना तो धीरज सेठ बनेंगे। भारत के नौसेना जो है प्रमुख है कौन है? एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन है। अच्छा, थल सेना दिवस को मनाया है? तो 15 जनवरी को जो है मनाया है, और नौसेना दिवस जो है 4 दिसंबर को मनाया है। ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। भारत के वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह है। ये कब मनाया जाता है? तो ये वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। भारत के वर्तमान में सीडीएस कौन है? तो जनरल एन एस राजा सुब्रमणी है सीडीएस जो है बने हैं। ये तो हो गया। अगला पॉइंट ये है कि जून 2026 में केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा किस राज्य ने शुरू किया है? तो उड़ीसा राज्य ने किया है। ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में दुनिया के पहले जो है ट्रिलियनेयर कौन बने हैं? तो अच्छा, ट्रिलियनेयर कौन बने हैं? अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो ये देखिए, ट्रिलियन में चल रहे हैं, तो एलन मास्क जो है सही है। ऑप्शन सी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल जो है पीस इंडेक्स 2026 में कौन सा रहा है? तो याद रखें, ये जो है ग्लोबल ये आइसलैंड रहा है। ऑप्शन बी जो है सही होगा। आइसलैंड जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में प्रतिष्ठित जो है रूस से ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 में कितने 2026 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो याद रखें, ये जो है बने हैं सुदर्शन पटनायक जो है। ऑप्शन सी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा वेल कर्विस्तान खोजा है? तो याद रखें, ये जो है चीन खोजा है। ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी जो है ग्लोबल जो है पीस इंडेक्स 2026 में भारत का स्थान कौन सा है? तो याद रखें, 100 जो है 27 पे है, यानी ग्लोबल पीस में शांति में पहला स्थान पूछेगा तो आइसलैंड है, लगातार अभी भी रहे। और दूसरा स्थान पर जो है न्यूजीलैंड है। तीसरे स्थान पर जो है स्विट्जरलैंड है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा जो है भारतीय राज्य जो है अत्यधिक जहरीले खरपतवार नाशक पैराक्वाट पर प्रतिबंध लगाने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया है? तो ये देखिए, तेलंगाना बन गया है। ऑप्शन बी जो है सही होगा। अब यहाँ से हम वन लाइनर में समझा के बस छुट्टी करते हैं। FY27 के लिए भारत की संशोधित GDP वृद्धि जो है दर कितना है? तो 6.6% अनुमति दी गई है। ICC महिला T20 विश्व कप 2026 की मेजबानी जो है इंग्लैंड और वेल्स करेगा। 13वें ब्रिक्स शहरीकरण मंच की मेजबानी जो है नई दिल्ली ने की है। नीति आयोग को 11वीं गवर्निंग काउंसिलिंग बैठक की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी ने की। भारत अंडर-19 क्रिकेट टीम को कप्तान जो है यशवर्धन सिंह चौहान बने हैं। और पीएम सूरज घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 40 लाख सोलर रूफटॉप जो है इंस्टॉलेशन पूरे हुए हैं। 13वें ब्रिक्स शहरीकरण मंच जो है थीम जो है सिटीज ऑफ द पीपल रही है। इंडिया अर्बन जो है ट्रांसफरेशन स्टोरीज ऑफ द चेंज का पुस्तक विमोचन किया है। 2025 में मानवीय गतिविधियों को वैश्विक तापमान जो है 1.37 डिग्री बढ़ा है। विश्व बैंक ने 2026 के वैश्विक आर्थिक विकास दर जो है 2.5% रहने का अनुमान लगाया है। दिवंगत जसपाल राणा को संबंध जो है निशानबाजी से था। IIT भुवनेश्वर ने अर्सनेसेफ डिवाइस जो है विकसित किया है। भारत के UPI को नेपाल के NPI से जोड़ा गया है। ICRIIR उन्हें
वायल सीडस किसान मित्र AI जो है विकसित किया है। फिर अगला पॉइंट ये है कि किन्नर सानी वन जीव अभयारण्य का तेलंगाना में स्थित है। अगला क्वेश्चन ये है कि सौर ऊर्जा से संचालित चरखों को मान्यता देने वाला भारत का जो है पहला राज्य कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश बन गया है। ऑप्शन सी जो है सही होगा, ये उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में तो पढ़ाई दिए। अगला है 13 जून के ये दिवस जो है आप लोग को पढ़ाई दिए। अगला क्वेश्चन ये है कि दालचीनी जो है दालचीनी व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने हेतु 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला जो है कहाँ शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड में। ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा। उत्तराखंड के बारे में तो पढ़ाई दिए। अगला क्वेश्चन ये है कि नागालैंड के साथ कच्चे तेल और गैस अन्वेषण हेतु केंद्र सरकार ने किस राज्य से समझौता किया है? तो असम में। ऑप्शन ए जो है सही होगा, असम से जो है सही चला जाएगा। असम के बारे में आप लोगों को पढ़ा दिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत के इजी कनेक्ट मॉडल को तहत पहला शहर कौन बना है? तो ये जो है कौन शहर बना है? तो याद रखिए वाराणसी जो है बना है। ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में योग आईवीयर ने भारत के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यार किसको नियुक्त किया गया है? तो ये कृति सुन को बनाया गया है, कृति सेनन। ऑप्शन सी जो है सही चला, कृति सेनन को जो है नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में 23वां फीफा विश्व कप 2026 का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है? तो याद रखें ये जो है मैक्सिको में उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। जून 2026 में पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वित्त मंत्री के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है? ये मोस्ट VVI है, इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन बी जो है सही होगा। स्वाप दास गुप्ता को जो है नियुक्त किया गया है। स्वापन दास गुप्ता को जो है सही नियुक्त किया गया है। अब अगला क्वेश्चन है किस देश ने हाल ही में किस देश के हमले में भारतीय जहाज के 3 नाविक शहीद हो गए फिर भी प्रधानमंत्री चुप रहे हैं? ऑप्शन बी जो है सही होगा, अमेरिका। चलिए अमेरिका के बारे में पढ़ाते हैं। अमेरिका के जो है राष्ट्रपति जो है डोनाल्ड ट्रंप है, 43वें उपराष्ट्रपति है, रिपब्लिकन पार्टी से बिलोंग करते हैं। JD वेंस जो है उपराष्ट्रपति हैं और 59वें जो है उपराष्ट्रपति हैं। और बताएं देखिए अमेरिका से क्या क्या चीज़ लिया गया है। देखिए प्रस्तावना का विचार जो है अमेरिका से ही लिया गया है। मूल अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। महाभियोग जो है अमेरिका से लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन जो है अमेरिका से लिया गया है। भारतीय वित्तीय आपात जो है अमेरिका से लिया गया है। विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। उपराष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति का महाभियोग जो है आपको अमेरिका से लिया गया है। ये इतना इंपॉर्टेंट रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन ये एग्जाम में कई बार पूछा है। राजधानी जो है वाशिंगटन DC है। मुद्रा जो है अमेरिका डॉलर है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वाशिंगटन DC में RKD ट्रंप स्मारक योजना की अनावरण किया है। UCC के सिएटल में स्वामी विवेकानंद की पहली पूर्ण आकार की प्रतिमा जो है अनावरण किया है। और अमेरिका ने आधिकारिक रूप से WHO से खुद को अलग किया है। चंद्रमा के निकट भेजे गए ऑर्टिमस जो है 3 नामक मानव युक्त मिशन नासा जो है लॉन्च किया है। USA के मोंटोना में महात्मा गांधी की प्रतिमा अनावरण किया है। अमेरिका ने भारत को पैक्स सिलिका में शामिल किया है। अमेरिका ने 75 देशों के लिए वीज़ा पर रोक लगा दिया है। अमेरिका और इजराइल मिलकर जो है ईरान पर हमला किया है। वहाँ के सुप्रीम लीडर को जो है मार डाला है। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया है पत्नी सहित। अमेरिका ने सीनेट ने जैरेड आइजैकमैन ने नासा को प्रमुख बनाया है। अमेरिका ने पूरे दुनिया को रूस से तेल खरीदने का इजाज़त दी है। और अमेरिका ने भारत को $14 मिलियन का 657 प्राचीन दुर्लभ जो है कलाकृतियाँ लौटाई है। अगला क्वेश्चन ये है कि उत्तर प्रदेश के किस राज्य को गजक और राबड़ी को GI टैग मिला है? तो याद रखिएगा ये जो है मेरठ को मिला है। ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले महिलाओं अभ्यर्थियों को सहायता राशि देने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिविल सेवाओं प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले महिलाओं को अभ्यर्थियों को सहायता जो है राशि देने की घोषणा की है? तो ऑप्शन बी सी जो है सही होगा, बिहार। यानी बिहार के महिलाएं अगर UPSC का PT पास करती है तो 1 लाख रुपए जो है उनको सहायता दिया जाएगा। अगर BPSC पास करती है, BPSC में PT निकालती है तो 50,000 रुपया जो है बिहार सरकार के द्वारा दिया जाएगा, जो कि महिलाएं एग्ज़ाम जो है माने मेंस का एग्ज़ाम जो है अच्छा से निकाल ले। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन है बने? तो अभी हाल ही में जो है नरेंद्र मोदी बने हैं, याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी में ऑप्शन में नहीं है।
है, ऑप्शन डी जो है सही होगा, नरेंद्र मोदी जो है सही चला जाएगा। हाल ही में भारत का पहला जो है AI सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो ये आपको जो है स्थापित किया जाएगा, ऑप्शन जो है ए जो है सही होगा, नहीं गुजरात जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए यहाँ से थोड़ा सा गुजरात के बारे में आप लोग को थोड़ा सा पढ़ाते हैं। देखिए विधानसभा की सीट जो है 182 है और लोकसभा की सीट जो है 26 है, राज्यसभा की सीट जो है 11 है, राजधानी जो है गांधीनगर है, मुख्यमंत्री जो है भूपेंद्र पटेल है, राज्यपाल जो है आचार्य देवव्रत है, सोलर स्टेट जो है गुजरात को कहा जाता है, डायमंड सिटी सूरत को कहा जाता है, और गुजरात जो है कृषि अग्रणी कपास मूंगफली जीरा उत्पादन में जो है गुजरात जो है सबसे नंबर 1 है। प्रधानमंत्री जो है सूरज घर मुफ्ती बिजली योजना के तहत जो है रूफ टॉप है सोलर पैनल लगाने का गुजरात पहला स्थान पर है। भारत के पहला कंडक्टर प्लांट जो है गुजरात में शुरू किया गया है। लेक एंड एयर वाच पहल गुजरात सरकार ने शुरू किया है। UCC बिल पास करने वाला दूसरा राज्य जो है गुजरात बना है। गुजरात 32 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। और गुजरात के बारे में बताएं, भारत की पहली जो है सेमीकंडक्टर चिप निर्माण जो है धरोहरा में किया गया है। अब एक बताएं यहाँ से, हाँ गुजरात में जो है हाल ही में जो है 5 रामसर स्थल है, जैसे चारी हो गया, धन हो गया, वेटलैंड हो गया, खिजादिया हो गया और वन जीव अभ्यारण्य है। गुजरात ने इसको टीबी मुक्त लक्ष्य हासिल किया है। गुजरात ने जो है कौन सा टीबी मुक्त जो है हासिल किया है, पहला राज्य है गुजरात। गुजरात राज्य पुलिस को टेंजर गन से लैस करने वाला पहला राज्य बना है। विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क गुजरात में स्थापित किया जाएगा। भारत की पहली जो है लिथियम रिफाइनरी जो है गुजरात में जो है शामिल किया गया है। ज्ञानेंद्र सिंह मालिक को जो है गुजरात का DGP नियुक्त किया गया है। भारत की पहली जो है विश्व योगासन स्पेक्ट्रम चैंपियनशिप 26 में आयोजन जो है अहमदाबाद में किया गया है। गुजरात सरकार ने ऑपरेशन डेल्टा हंट शुरू किया गया है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार जो प्रणाली जो है गुजरात में शुरू किया गया है, गुजरात में खाड़वा में। अगला क्वेश्चन ये है, हाल ही में तमीम इकबाल को किस देश के क्रिकेटर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया, तो ये अब बांग्लादेश को बनाया गया, ऑप्शन बी जो है सही होगा। चलिए यहाँ से बांग्लादेश के बारे में कुछ पॉइंट बताते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला भारतीय राज्य जो है पश्चिम बंगाल बना है। और बांग्लादेश से भारत के 5 जो है राज्य जो है अपनी सीमा साझा करता है, जिसे एक ट्रिक है MPMTN। ए से असम हो गया, M से हो गया मेघालय हो गया, P से पश्चिम बंगाल हो गया और M से मिजोरम हो गया, T से त्रिपुरा हो गया। इतना जो है आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री जो है तारिक रहमान है, राजधानी जो है ढाका है, मुद्रा जो है बांग्लादेशी टका है, राष्ट्रपति जो है मोहम्मद शहाबुद्दीन है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने जो है मंगोलिया में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज चैंपियन 26 से खिताब जीता है, तो ये याद रखिएगा। ऑप्शन सी जो है सही होगा, सविता श्री भास्कर जो है सही हुआ। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए प्रबंधन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखिए कुमार शंकर को जो है नियुक्त किया गया है, ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सरकारी नौकरी के लिए 2 बच्चों के नियम किस राज्य सरकार ने हटा दिया है, तो याद रखें मध्य प्रदेश जो है सही होगा। मध्य प्रदेश में था कि जिसका बच्चा दो बच्चा होगा, जिस व्यक्ति का 2 बच्चा होगा उन्हीं को सरकारी नौकरी दिया जाएगा, तो ये नियम जो है मध्य प्रदेश जो है हटा दिया है। मध्य प्रदेश के बारे में बता ही दिए। हाल ही में जो है भारतीय राजा का निधन हुआ है, वे कौन थे, तो भारतीय राजा कौन थे, तो ये फिल्मी निर्माता थे, जो है ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा जो है शुरू किया है, तो ये आप लोग बताइए कि ये यूपी ने शुरू किया है। उत्तर प्रदेश जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि अंडर 18 हॉकी जो है एशिया कप 2026 में विजेता टीम का नाम जो है बताइए, तो भारत जो है सही होगा, ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि किस देश में जून 2026 में सैकड़ों बार भूकंप आया, जिसमें एक भूकंप की तीव्रता से ज़्यादा 78% थी, तो याद रखें ये जो है सैकड़ों बार आया है, तो ये फिलीपींस जो है सही होगा, ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा। अभी देखो वेनेजुएला में भी भूकंप आया है।
अगला क्वेश्चन ये है कि किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन किया है? तो कनाडा। ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा। अब चलिए कनाडा के जो है करंट पढ़ा रहे हैं। राजधानी जो है ओटावा है, मुद्रा जो है कैनेडियन डॉलर है, प्रधानमंत्री जो है मार्क करनी है, राज्यपाल की नियुक्ति जो है कनाडा से लिया गया है भारत में, और अवशिष्ट शक्ति केंद्र जो है कनाडा से लिया गया है, सशक्त केंद्र के साथ जो है संघीय राज्य व्यवस्था जो है कनाडा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि किस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो ये रखिएगा, ये जो है स्थापित की जाएगी, ऑप्शन डी जो है सही होगा, इजराइल में जो है मतलब कि स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में जारी CPRI की रिपोर्ट अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की कुल संख्या जो है कितना बढ़ गया है? तो 190 लिख लीजिए। और पाकिस्तान से भी जो है मतलब ज़्यादा हो गया है। अभी पाकिस्तान के पास कितना है? तो 170। तो परमाणु हथियार के मामले में जो है पाकिस्तान से अपना घमंड दिखाता था कि भारत को हम परमाणु हथियार से माने मार देंगे, लेकिन उससे जो है CPRI रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत में जो है परमाणु हथियार जो है 119 हो गया है, यानी 190 जो है भारत में जो है परमाणु हथियार हुआ है। अभी पाकिस्तान के पास 170 है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो ऑप्शन बी जो है सही हुआ, नहीं भारत जो है हासिल किया है। अगला क्वेश्चन ये है भारतीय सेना द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया माने स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड कौन सा है जो भारतीय रक्षा कंपनियों ने सहयोग से विकसित किया गया है? तो ये याद रखिएगा, सक्षम जो है सही होगा, ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है को लागू करने वाला देश का 36वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बन गया है? तो वेस्ट बंगाल। ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा, यानी वेस्ट बंगाल जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में ASAF महिला चैंपियन 2026 का खिताब जो है किस देश ने जीता है? तो इंडिया। ऑप्शन जो है आपको भी जो है सही होगा, याद रखिएगा, इंडिया के बारे में तो पढ़ाई भी किए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में रहा खवाड़ा जो है नवीकरणीय ऊर्जा पार्क जो है किस राज्य में विकसित किया जाएगा? तो गुजरात में। ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि फ्रेंच ओपन 2026 में जो है पुरुष एकल खिताब जो है किसने जीता है? तो याद रखिए, पुरुष एकल जो खिताब जो है अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता है। अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हान सियुंग सुक किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? हाल ही में हान सियुंग जो है आपको साउथ कोरिया के जो है बने हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश के खिलाफ जो है टेस्ट इतिहास की अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल किया है? तो ये जो है पाकिस्तान जो है सही होगा, यानी पाकिस्तान को हराकर जो है भारत ने बहुत बड़ा हासिल किया है। अगला क्वेश्चन ये है कि किस राज्य में स्त्री राइट पहल जो है शुरू किया गया है? तो स्त्री राइट जो है आपको ये जो है तेलंगाना में शुरू किया गया है। ऑप्शन डी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मंगोलिया में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में भारतीय रेसलर नेहा संगवान ने भारत कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड पदक जीता है, याद रखिएगा, ये जो है ऑप्शन सी जो है सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के अनुसार सबसे माने कम प्रजनन दर का जो है कहाँ आयोजित की गई है? तो याद रखें अंडमान निकोबार जो है सही होगा, ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के नीलकंठ मिश्रा को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो भारत को। ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। भारत के बारे में तो पढ़ाई दी है। देखिए हाल ही में भारत और किस देश के बीच जो है यूपीआई लिंक के लॉन्च किया गया है? तो नेपाल के साथ जो है लॉन्च किया गया है, ऑप्शन बी जो है सही चला जाएगा। अभी नेपाल के साथ समझौता भी हुआ है। अगला क्वेश्चन ये है गुजरात के हाल ही में जो है DGP गुजरात के कौन बने हैं? तो ज्ञानेंद्र सिंह मालिक, ये ऑप्शन बी जो है सही होगा। अब आप लोग का जो है क्वेश्चन जो है मैंने रिपीट होने लगा। जून 2026 में गुजरात महानिदेशक इसे नियुक्त माने गुजरात का जो है DGP किसी को नियुक्त किया गया? ज्ञानेंद्र सिंह मलिक को जो है नियुक्त किया गया है। तो आज के वीडियो इतना ही, और हम फिर कल मिलते हैं सुबह 5 बजे 6 बजे के बीच। तो आप लोग का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में मेंशन जरूर कीजिएगा। थैंक यू लास्ट तक जुड़े रहने के लिए।